ये देखो फाइनल लुक ये आया रूम का। ये वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसने ये नहीं होता कि सामने वालों को बिल्कुल ही पागल मान लिया जाए। कितने दिन हो गए आपको मेरे से बात कर रहे हैं? डस्टबिन में से स्मेल आ रही है। हाँ हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी पहले मैं ना पूरा का पूरा रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से पता ही लग गया होगा यार, मुझे आज अपनी मम्मी को मनाना है। और मम्मियों को मनाने की ना सबसे अच्छी निंजा टेक्निक है कि तुम अपनी सारे कामों को आराम से कर लो और वो अपने आप ही मान जाती है। तो इस वजह से मैं अपने कमरे की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस रूम को डेकोरेट करना है। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं किसी से ऐसे सॉरी बोलने वाली हूँ। तो काफ़ी दिनों से मम्मी और मेरी बात नहीं हो रही थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि यार मम्मी से लोगों से बात नहीं होती ना तो मन ऐसा हो जाता है अजीब सा। चाहे तुम कितना ही बिज़ी रख लो अपने आप को, बट तुम्हें कहीं ना कहीं लगता ही है ऐसा कि नहीं, मम्मी से बात करनी है। और ये रूम हो गया मेरा क्लीन। अब मैं जाऊँगी आरू को लेके पार्क में और फिर सामान लेकर आऊँगी जो मुझे डेकोरेशन में चाहिए रहेगा। अब गाइस मैं लेने तो रेड रोज़ आई थी, बट मुझे मिले ही नहीं रेड रोज़, मुझे मिले ये गेंदे वाले, बट इनसे काम चला लेंगे। चलो अब वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो गाइस आज के व्लॉग में ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना वही है मम्मी और माँ बेटी के समथिंग, तो माँ बेटी की नोक झोंक वाला व्लॉग है। तो पूरा देखना, आप लोगों को बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इस व्लॉग को देखने में। मम्मी मेरे से पिछले 5 दिनों से बोल नहीं रही, बिल्कुल बात नहीं कर रही, तो आज मैं उनको मनाऊँगी, ठीक है। तो अभी पहले मैं अब क्या करूँगी, पूरा डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी को ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे करना उनके लिए। तो ब्लॉग में पूरा बने रहना, देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। वैसे भी आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह ये सब सरप्राइज में ना बहुत ज़्यादा हूँ। तो आज देखते हैं आज कितना वर्थ इट कर पाती हूँ या नहीं। मैं पहले तो मुझे डेकोरेट मानती हूँ, का पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है मेरा। ये देखो, ये नालायक चलना सीख नहीं रहा, ऐसे ही घूमता रहेगा। और इसने पैसिफायर पता नहीं क्यों ले ली, उसको रात में देनी पड़ती है। आरू रेड रोज़ तो मिले ही नहीं, ये मिले हैं, बट चलो इनसे ही काम चला देते हैं। और मेरे पास ना पहले से कुछ ऐसे दिए पड़े हैं, तो इनसे भी कुछ कर लेंगे। तो गाइज़ मेरे माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं ऐसे करूँगी वैसा करूँगी, मैं इन फ्लावर से सॉरी लिखूँगी, और भी बहुत सारे माइंड के अंदर मैंने माइंड में किया हुआ था। बट जब मैं करने पे आई ना तो मेरे से हुआ ही नहीं यार, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे से ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा था। मैंने कई बार ट्राई किया फ्लावर से ऐसे लिखने का, बट मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या करा ना कि जितने भी फ्लावर थे उनको मतलब ऐसे करके तोड़ दिया ताकि वो थोड़े ज़्यादा दिखे। और मैंने ना ये सारे के सारे मतलब इनको तोड़ने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि थे ही इतने सारे। तो कुछ फिर मैंने ऐसे ही छोड़े और कुछों को तोड़ा। और तोड़ फोड़ करने के बाद बार बार माइंड मेक कर रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था ना उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। मतलब वैसा जा ही नहीं रहा था। कभी एस लिख रही थी, ORY, मतलब ये सब वर्ड तो सारे लिखे गए थे, बट ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा था, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। फिर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर वो मैंने हटा दिया था। तो मैंने क्या सोचा कि पंखा है ना, पंखे के ऊपर फ्लावर्स रखूँगी और फिर जब मम्मी आएगी तो पंखे को ऑन कर दूँगी। तो मैंने इस टाइप का कुछ सोचा था। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे फ्लावर्स निकाले और फिर पंखे तक मेरी हाइट नॉर्मली जा ही रही थी, ये पहले मैंने चेक कर लिया था। और फिर जितने भी फ्लावर थे ना उनके बंच बना कर मैंने तीनों पंखड़ियों पर रख दिए कि जैसे ही फ्लावर मतलब पंखा ऑन होगा तो फ्लावर सारे के सारे उड़ जाएंगे। बाकी अभी सोचा तो ऐसा ही है, बट वही वाली बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है नहीं। तो इसलिए हमें ये तो वेट करना पड़ेगा कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। बट हाँ, अभी मैंने डेकोरेट करने में ना अपनी जान लगा दी पूरी। इतनी गर्मी, मैंने फ़ैन भी ऑन नहीं किया हुआ था, AC करा था, बट AC से ना उड़ रहे थे फ्लावर्स, क्योंकि AC हमारा उधर की तरफ ही था। तो फिर AC भी बंद करना पड़ गया था। तो बिना पंखे बिना AC के मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ। और डेकोरेशन में यही होता है ऑलमोस्ट, मतलब पंखे मतलब हवा वाली चीज़ को ना हमें बंद ही रखना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने इन दियों से ट्राई किया कि मैं कुछ लेटर लिख दूँ या कुछ भी, बट यार पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे से ऐसे ही नहीं बन रहा था। और ऐसे नहीं बन रहा था तो फिर फर्स्ट लेटर ही बेकार लग रहा था ना, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था वो वाला ना जो चाहिए था। तो मैंने बहुत देर तक कोशिश करी, बार बार रिपीट करती रही बन जा फ़ोटो देख देख के। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इतना ईजी वर्ड है वो भी मेरे से ढंग से हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने ना क्या काम करा, सारे मैं ऐसे ही बिखेर दिए और कुछ फ्लावर्स ऐसे लगा दिए, कुछ पंखे के ऊपर रख दिए। और ये जो कैंडल वाले दिए थे ना, ये जगह जगह पे ऐसे लगा दिए कि थोड़ा सा जब मम्मी आएगी तो लाइट जला दूँगी। तो बस ये हो पाया। वैसे सोचा बहुत था बट हुआ इतना ही। आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को ये।
इतना सब करने के बाद भी मुझे इस चीज़ में भी ना 1 घंटे लग गए थे, बट मेरा थोड़ा सा मूड भी ख़राब था क्योंकि उस टाइप से हो नहीं पाया था जैसे मैंने सोचा था। और इतनी सी चीज़ करने में मुझे 1 घंटे लग गए क्योंकि मेरे से वर्ड नहीं बन रहे थे। और फिर मैंने जो केक मंगाया था ऑनलाइन वो भी केक आ गया था। और फिर मैंने सोचा कि अब केक लास्ट है, सारी चीज़ें लगा दी थी। फिर मैंने केक ऐसे लगाया और इसकी कैंडल लगाई इसमें, और जितनी भी कैंडल थी वो सारी की सारी जला दी। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है? अभी देखना, अभी दोबारा दिखाऊंगी कैंडल्स ब्लो करने के बाद। ये देखो फाइनल लुक ये आया है रूम का। ये सब लाइट जलाई है, ये सब फ्लावर्स हैं, और मैंने टीवी पर ना सॉरी सॉरी सॉन्ग भी चलाया था। तो जब एंट्री हुई थी ना तो ये बहुत ज़्यादा ऑसम लगा था। बट हाँ, एंट्री के टाइम पे म्यूज़िक मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वही कॉपीराइट का सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पे होती है फाइनली हमारी मम्मी की एंट्री। बड़े गुस्से में थी, मुंह भी मम्मी का ऐसा हुआ था। बट हाँ, डेकोरेशन को देखते ही वही मम्मी वाली बात, मम्मी एकदम से पिघल गई। मम्मी के फेस पे एकदम से स्माइल आ गई। तो मैं यहाँ पे मान गई थी कि हाँ भाई, मुझे माफ़ी मिल चुकी है और मेरी सारी गलतियाँ हो चुकी है माफ़। और फिर मैंने फ़ैन वैन ऑन किया था ना तो अच्छा लुक आया था ये। बट हाँ, प्रॉपर उस तरीके से नहीं आ पाया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट हाँ, थोड़ा क्यूट सा हो गया था। जितना सोचा था उतना तो नहीं हुआ, बट हाँ, मैंने जितनी मेहनत लगी ना उसका थोड़ा सा तो निकला। पर यहाँ तक भी ना मम्मी वही आरू से, मतलब मेरे से बात करनी थी ना, बोली थी आरू अपनी मम्मी को ये बोल दे, अपनी मम्मी को वो बोलता, इस तरीके से ही कर रही थी। बट हाँ, मम्मी के फेस पे स्माइल देख के अच्छा लगा इतने दिनों बाद। और वैसे भी मम्मी इतने दिनों से गुस्सा थी, बट ये सब देखने के बाद मम्मी पिघल ही गई थी। थोड़ा सा गुस्सा दिखा रही थी, वही दिखावा सा कर रही थी। बट हाँ, मुझे पता था कि मम्मी ने मुझे माफ़ कर दिया गाइस। और देखो, सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या बात हुई थी, क्यों लड़े आप लोग, क्यों, क्या बात थी जब मैंने रील अपलोड की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, इतनी बड़ी वाली कोई बात नहीं थी। बट हाँ, घर में थोड़े बहुत ऐसी लड़ाई झगड़े हो गए थे हम दोनों के, मम्मी और मेरे आपस में थोड़ी सी बहस हो गई थी। बस इस वजह से मम्मी मेरे से बोल नहीं रही थी और ना मैं मम्मी से बोल रही थी। हम दोनों आपस में गुस्सा थे। बट वही है, मुझे ही अपने आप को, मतलब अपना ईगो को हटाना पड़ा क्योंकि यार मैं मम्मी के बिना, मतलब मम्मी से बिना बात करे ना मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मेरे को मन कर रहा था। तो इस वजह से फिर मेरा ईगो हट गया और मम्मी भी मान गई थी फिर केक काटने के बाद। और आरू यहाँ पे डांस कर करके दिखा रहा था म्यूज़िक पे। वैसे हमारी लड़ाई इतने बड़े टॉपिक पे थी नहीं, बस यही थोड़ा बहुत थी कि मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू अपने काम ढंग से किया कर, बस इतनी सी बात थी। बट हाँ, यहाँ पे आके मम्मी मान गई थी। आप लोग देख सकते हो मम्मी के फेस पे स्माइल आ गई और उन्होंने मुझे केक भी खिलाया। और अभी इसके बाद ना आप लोगों को सुनने को मिलेगा, मैंने मुझे बहुत तगड़ा वाला लेक्चर भी दिया। वैसे मेरा सही काम चल रहा था, सारा काम कर रही थी। अब मानी ना मानी है तो बताओ, हैं? कैंडल तो जला बुझाई ना। आरू क्लैप कर दो। आरू, इंसान को कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। इतनी हद वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसने अपने आप को कुछ करा ही नहीं। वो नहीं, प्यार मोहब्बत का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से प्यार करा जाए। ये नहीं होता कि सामने वालों को बिल्कुल ही पागल मान लिया जाए। गाइस अब मम्मी रोने वाली है। आरू कैसे रोएगी नानी? आरू कैसे रोएगी नानी? गाना ही बंद होगा आरू का तो। मानी ना मानी तो बोल दो, भाषण तो दे दिया आपने। बच्चों से कोई नाराज रह सकता है क्या? हाँ, आप कितने दिन हो गए आपको मेरे से बात कर रहे हैं? तेरी हरकतों पे ही तो। गाइस इतनी सीधी लड़की हूँ मैं, मेरी हरकतें बता नहीं। आरू देख रहा है तू? हैं? तुझे भी ऐसी मनाना है मम्मा को? ओके? अब जाओ खाना बना लो जाके, चलो। गाइस ये सब तो हो गया, लेकिन देखो कमरे की हालत खराब, कमरे को करना पड़ेगा हमेशा। देखो, और हमारी काम वाली वैसे नहीं आ रही है, मतलब नखरे कर रही, कभी आती है कभी नहीं आती, चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें कमरा खुद ही साफ करना पड़ेगा। पहले डेकोरेट करो फिर सफाई करो। आरू करो, झाड़ू लगा लो, झाड़ू। गाइस देखो पूरा का पूरा कमरा साफ करा है। इतने सारे फूल भी हैं, वो सब वेस्ट हो गए। मतलब ये डेकोरेशन है कि उस टाइम तो अच्छी लगती है, बट बाद में ना इतना दुख होता है कि वेस्ट हो गई चीज़। अब ये केक है, इसको खा लूँ मस्त। और आरू अपना मस्त खेल रहा है बाहर बरामदे में, देख लूँ अकेला ही खेले जा रहा है। केक तो अच्छा है। देख लो ये लड़का क्या कर रहा है, मैकेनिक। क्या हो रहा है भाई? नीना, मैं तो केक खाने में लग रही हूँ। केक बढ़िया है।
देखो गाइस, ये बच्चा आता है किचन में और सारी की सारी ड्रॉ देखो खोलेगा, इसमें से डब्बा निकालेगा, मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड। देखो कोई भी एक डब्बा निकालेगा, वो निकाल लिया वाला। अब इसको पूरे घर में बचाता हुआ डोलेगा, इसका यही रूटीन है। इसके चक्कर में कांच के थे पहले इसमें, अब वो कांच वाले मैंने इधर वाले में रख दिए ताकि कांच के नहीं छेड़े। और इधर मैंने रख दिया अभी दूध धोना, और अब थोड़ी देर में खाना की तैयारी करूँगी। ये थोड़ा सा दलिया यारों के लिए बनाऊंगी इसको ढंग से, मतलब ये सूखा दलिया खाएगा नहीं, इसको उपमा बनाना पड़ेगा खिचड़ी टाइप में। अब ये लगा रहेगा इसी डब्बे में। आरू बब्बू आ रही है डस्टबिन में से स्मेल आ रही है। हाँ